एक पंडित जी थे, वो नहाने गए सवेरे सवेरे। पहले तालाबों में नहाते थे लोग, उनके यहाँ तालाब था। तभी वहीं पर तालाब में एक धोबी था, कपड़े धुल रहा था। राजा का धोबी है, तो राजा का धोबी तो थोड़ा रहेगा ना घमंड, भाई मैं राजा का, प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से ज्यादा घमंड में रहता है, मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं भाई। गुरु तो गुड़ चेला शक्कर हो गया। हाँ, गुरु तो गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। ऐसे ही है। धोबी भाई साहब धुल रहे थे कपड़ा, पंडित जी आए। पंडित जी बड़े भक्त थे, भगवान के उपासक थे। आए, रोज नहाने आते थे, आज भी नहाने आए। अच्छा, उनका नियम था नहाने के बाद सूर्य भगवान को, पहले के लोग नदियों में जाए ना तो नदियों में ही जल चढ़ा देते थे, तालाब में जाए तो तालाब में ही सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्याय नमः आदित्याय नमः भगवान। जब पंडित जी जल चढ़ाने लगे तो धोबी ने कपड़ों को जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। तो जो कपड़ों का गंदा छीटा जल था, छीट नहीं पड़ते कपड़ों का निकलता है, वो गंदा पानी पंडित जी की अंजलि में जाके गिरा हाथ में, और उसी से वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो सूर्य अर्घ में उस जल में वो कपड़ों का धौमन गिर रहा था, गंदा पानी। जबकि धोबी को चाहिए ये था कि जब कोई जल चढ़ा रहा है तो जरा 1 मिनट के लिए भैया रोक लो कि जल पूरा हो जाए। पंडित जी तो जल चढ़ाते रहे, पंडित जी भी ना रुके, वो अपना जल चढ़ाते रहे, सूर्याय नमः आदित्य, पानी गंदा पड़ता रहा। ये दृश्य भगवान ने देखा। भगवान नारायण लेटे लेटे देख रहे हैं, अरे बड़ा गलत कर रहा। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन जाओ जाओ धोबी का सिर काट के लाओ। सुदर्शन चले धोबी का सिर काटने। जब तक सुदर्शन भगवान पहुंचे तब तक पंडित जी की पूजा हो गई पूरी, और जो पूजा पूरी हुई पंडित जी ने बोला, क्यों रे नालायक, मैं पूजा कर रहा था तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, 2 मिनट रुक नहीं सकता, गंदा पानी डाल रहा। अब पंडित जी जो लड़ाई शुरू की है। धोबी बोला, मैं कम हूं क्या, मैं क्यों काम रोकूं, तुम दूर नहीं जा सकते उस वाले घाट में, तुम्हें भी यहीं आना था। अब सुदर्शन भगवान को आदेश क्या मिला था, भगवान ने क्या बोला, सुदर्शन से जाओ धोबी का सिर काट के आओ। अब सुदर्शन जी आए तो वहां तो लड़ाई चल रही थी पंडित जी में और धोबी में। सुदर्शन घबराए कि भगवान ने कहा है कि धोबी का सिर काटना है, इन दोनों में धोबी कौन है ये कंफर्म नहीं हो रहा। सुदर्शन वापस चले गए। भगवान ने पूछा, हो गया सिर काटने का काम? अरे प्रभु ये तो बताओ कि उन दोनों में धोबी कौन है। धोबी तुम्हें नहीं पता? अरे बोले दोनों वो लड़ रहे थे। अब दोनों जब लड़ रहे, दोनों का स्वभाव एक सा है तो कैसे पहचाना जाए। आप भी तो धोबी की तरह हो गए। यदि धोबी गलत था तो पंडित जी आप भी तो उससे लड़के उसकी तरह हो गए। अब उसमें और आप में अंतर क्या रहा? तो सुदर्शन भगवान बोले, वहां तो 2 धोबी हैं, किसे काटना है बताओ। सुदर्शन भगवान से भगवान ने कहा, तुम वापस आओ, किसी को मत काटो। क्या मतलब हुआ इसका, क्या सीखा आपने इस कथा से? जब जवाब आप स्वयं देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं कि जवाब तो आपने दे दिया। पंडित जी ने जवाब ना दिया होता उस धोबी को तो भगवान जवाब देते कि नहीं। इसलिए कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे, आप तो सॉरी कान पकड़ लो भैया, आप सही हम गलत। आप जब आप जवाब नहीं देते तो ईश्वर जवाब देते हैं, और आप जवाब दे देते हैं तो भगवान ठंडे पड़ जाते, भैया तुम ही निपटो सुलझो, फिर हमें काहे, तुम कर लो अपने। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो आपसे नहीं होता ना वही भगवान करते हैं। इसलिए जवाब मत दो। क्यों मेरी मां? जवाब ना देना चाहिए।
मैं केवल सुना नहीं रहा हूं कथाएं, मैं इन सब पे अमल भी करता हूं, इसलिए तुरंत एक वीडियो बना के डाल देता हूं। सॉरी शक्तिमान, कोई भी बात हुई, हाँ, क्षमा बहुत बड़ा हथियार है ये क्षमा। जो तलवार नहीं काट सकती ना, वो क्षमा की तलवार काट देती है। क्यों जी, बात सही है। दुशासन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती, दुर्योधन ने द्रौपदी से क्षमा मांग ली होती कि मैंने तेरे कपड़े उतारे द्रौपदी, गलती हो गई, क्षमा। एक क्षमा मांग ली होती दुर्योधन ने, तो क्या महाभारत होता? बच जाते ना लाखों लोग कटने से। हाँ, ये जो क्षमा की तलवार है ना मेरी मां, ये लोहे की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है या नहीं? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि ये सॉरी की तलवार, क्षमा की तलवार बहुत सारी तलवारों को उठने से रोक देती है? हाँ या ना? समझ लेना मेरी मां। इसलिए झगड़ा होगा ही नहीं यदि आप मेरी बात मानो तो। कोई झगड़ा नहीं, छुट्टी। तो पति को रोज एक सॉरी बोलो, पत्नी को रोज एक सॉरी बोलो, और सास को 2 बोल दिया करो, बड़ी है ना। पिताजी को 1 बोलो, ससुर को 1 बोलो, पति को 1 बोलो, पत्नी को 1, पर सास को, और सासू मैया आप भी बहू को 3 सॉरी बोला करो। एक इसलिए कि तेरे बाप ने तेरी जैसे पैदा कर दी, सॉरी। एक मेरे बेटे का मैंने